ये जमीन तकरीबन 450 करोड़ साल पहले वजूद में आई और तकरीबन 380 करोड़ साल पहले पानी में जिंदगी की शुरुआत हुई। जमीन पर मौजूद कुल पानी का तकरीबन 2.7% पानी ही इंसान के पीने लायक है। इसमें से भी ज्यादातर हिस्सा ग्लेशियर और गैस वगैरह की शक्ल में पाया जाता है, जहां तक हमारी पहुंच नहीं है। यानी हम जमीन पर पाए जाने वाले कुल पानी का तकरीबन 1% ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि जमीन से पानी हो चुका है खत्म और इंसान एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। सोचकर ही डर लगता है ना, क्योंकि पानी के बिना जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आज तरक्की की इस अंधी दौड़ में हमने अपने इस प्यारे सैयारे के कुदरती जराओं को बेतहाशा बर्बाद और निचोड़ कर रख दिया है। इस बर्बादी की भरपाई हम आने वाली कई सदियों तक में नहीं कर पाएंगे। इन्हीं में से एक है पानी। अपनी लापरवाही और लालच की वजह से हमने पानी को इतना बर्बाद किया कि आज दुनिया के करोड़ों इंसान पीने के साफ पानी से महरूम हो चुके हैं। दुनिया के बड़े बड़े शहर पानी की शदीद किल्लत से दो चार हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी इस परेशानी से बच नहीं सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक 2020 तक मुल्क के 21 छोटे बड़े शहरों में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह इंतहाई तशवीशनाक हालत तक गिर जाएगी। इनमें दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद सरे फहरिस्त हैं। इसकी एक झलक अभी हाल ही में चेन्नई में देखने को मिली, जहां पानी को लेकर हालात यहां तक खराब हुए कि वहां पीने का पानी ट्रेन के जरिए पहुंचाया गया। वहीं मुल्क के तकरीबन 40% शहरों में सूखे जैसे हालात का सामना है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हालात यही रहे तो 2030 तक मुल्क की तकरीबन 40% आबादी पीने के साफ पानी से महरूम हो सकती है। अगले 11 सालों में मुल्क की तकरीबन 40 करोड़ लोगों को पीने की पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 18% आबादी हिंदुस्तान में रहती है, लेकिन ताज़ा पानी के ज़राए सिर्फ 4% हैं। बारिश से हासिल होने वाले साफ पानी का एक बड़ा हिस्सा सीवर या समंदर में चला जाता है। सिर्फ 8% पानी ही वापस जमीन में जाता है। नदियों और ज़ेरे ज़मीन पानी में हमारी अपनी ही गलतियों के सबब हैवी मेटल और केमिकल्स पाए जा रहे हैं, इसलिए ये पानी भी पीने लायक नहीं। वहीं ज़ेरे ज़मीन पानी के बेतहाशा इस्तेमाल से पानी का लेवल लगातार गिरता जा रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल 54% तक कम हो चुका है। नदियाँ गंदी हो चुकी हैं, तालाब और झीलें सूख गए हैं या वहाँ हमने कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया है। मुल्क के 55% कुएं सूख गए हैं। वहीं ग्लोबल वार्मिंग और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की वजह से हालात और भी ज्यादा तशवीशनाक हो चुके हैं। आज समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है, अगर हम इसे चलते हुए देखें तो लगभग 60 करोड़ लोग 130 करोड़ लोगों में से पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। इस समस्या का इतना विकराल रूप है कि अगर हम देखें तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट हमें बतलाती है कि अगले 10 वर्षों में लगभग 40% लोग भारत में ऐसे होंगे जिनके पास पानी की पीने लायक पानी की सुविधा नहीं रहेगी। ऐसे लगभग आज के समय में 2 लाख लोग हैं जो पानी की समस्या के चलते अपनी जान प्रतिवर्ष गंवा देते हैं। इस तरह की काफ़ी समस्याएं हैं जो कि 70% पानी के प्रदूषित होने की तरफ
ध्यान दिलाती हैं। भारत की लगभग 80% पानी की ज़रूरतें ज़मीनी पानी से पूरी होती हैं। इस ज़मीनी पानी के चलते लगभग 90% पानी हम कृषि में यूज़ करते हैं और बाकी पानी हम दूसरी ज़रूरतें पीने का पानी या फिर हम ये कहें कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के बीच में यूज़ किया जाता है। लगभग 54% कुएँ ऐसे हैं जहाँ पर पानी का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है और पानी का स्तर इतना गिर गया है कि अगर हम बात करें, हम अपने कुछ पूर्वजों से या पुरखों से या बुजुर्गों से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि पानी कुछ समय पहले 30 फुट पे या 40 फुट पे हमें मिल जाया करता था। आज वही पानी हमें 250 से 300 फुट नीचे मिलता है। 2030 तक भारत में पानी की डिमांड आज की डिमांड के मुकाबले दुगनी हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि लगभग 40% लोग भारत में पानी को, पीने योग्य पानी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जिसका एक मतलब और भी है कि भारत की जीडीपी का लगभग 6% नुकसान केवल पानी की वजह से ही होगा। तो भारत देश का विकास कैसे होगा अगर भारत की महिलाएं, भारत के पुरुष, भारत की काफ़ी जनसंख्या केवल पानी लेने की समस्या से ही जूझ रही है। एक तरफ जहां मुल्क में रोजाना 4000 करोड़ लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं। तकरीबन 6 करोड़ 30 लाख लोगों को पीने के पानी की शदीद किल्लत है। मुल्क में पानी का तकरीबन 80% हिस्सा खेती में इस्तेमाल हो रहा है, 13% सनत में और 7% घरों में इस्तेमाल हो रहा है। पानी की टूटी फूटी पाइपलाइन से तकरीबन 30 से 35% सरकार का भेजा पानी जाया हो जाता है। वहीं सिर्फ कारों की धुलाई पर ही हम रोजाना तकरीबन 19 करोड़ लीटर पानी बर्बाद करते हैं। रोजाना तकरीबन 4 लाख करोड़ लीटर पानी गंदे नालों में छोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग साफ पानी की कमी के सबब जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इनमें से तकरीबन 2 लाख लोग हर साल मौत का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा हजारों बच्चियों को हर साल सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ना पड़ता है क्योंकि उन्हें कई किलोमीटर दूर पानी भरने के लिए जाना होता है। इन हालात के बावजूद हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। 2 मुख्य कारणों के कारण पानी की स्थिति खराब होती जा रही है। 3 कारण। पहला कारण है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन की वजह से वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, नदी नाले सूख रहे हैं, वो जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं जैसे बाढ़, कहीं सूखा, चक्रवात, ओलावृष्टि, ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, इनकी वजह से मौसम का जो चक्र है वो गड़बड़ा गया है। भारत में वर्षा होती थी वो 40,000 अरब टन पानी 100 घंटे में वर्षा करता था, लेकिन अब जो मौसम का चक्र है जिसे क्लाइमेट से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण वो गड़बड़ा गया है, तो कहीं ज़्यादा वर्षा हो जाती, कहीं पर कम वर्षा हो जाती। दूसरी बात, जो जलवायु परिवर्तन के कारण जल स्रोत भी सूख रहे हैं। तीसरी बात, हम भी जल स्रोतों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे बल्कि उनको वो कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जल प्रदूषण ले लें हम। जल प्रदूषण में सिर्फ गंगा में रोज़ 1.3 अरब लीटर सीवेज गिरता था। ये जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, जल संग्रहण, ग्रामीण इलाके में भी वाटर शेड मैनेजमेंट करें, और जो परंपरागत जो तरीके अपनाए हैं जल संचयन के, महात्मा गांधी के घर में एक हौज था 20 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा, 15 फीट वगैरह, जिसमें छतों का वर्षा का पानी संचय करके वो उपयोग में लाते थे। इस तरीके से भी हम पानी की समस्या को हल कर सकते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि हम पानी बर्बाद ना करें, ये बहुत कीमती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जल को बर्बाद ना करें, अत्यधिक दोहन ना करें। ड्रिप इरिगेशन से 50% कम वाटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी सिंचाई के लिए। ये इस तरीके की चीज़ें अपनाएं तो
जो ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी हमारे पास है उसका इस्तेमाल करें तो हम देखेंगे कि स्थिति सुधर सकती है। सरकारें काम कर रही हैं लेकिन जन भागीदारी की भी ज़रूरत है। 1994 में मुल्क में पीने के पानी की मौजूदगी फी इंसान 6000 घन मीटर थी, जो 2025 तक 1600 घन मीटर फी इंसान रह जाने का खदशा है। मुल्क के तकरीबन 256 जिलों में हालात पानी को लेकर काफी तशवीशनाक हैं। वहीं कुल 1592 ब्लॉक्स में पीने के पानी की किल्लत है। इन 1592 ब्लॉक्स में से 313 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां हालात इंतहाई तशवीशनाक हो चुके हैं। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक हिंदुस्तान में पीने के पानी की मांग अब के मुकाबले 2030 तक दोगुनी हो जाएगी। ऐसे में हमें पानी बचाने के लिए आज से ही कदम उठाने होंगे। हालांकि सरकार अपने तौर पर इस परेशानी के हल के लिए कोशिशें कर रही है, लेकिन बतौर शहरी हमें भी अपनी जिम्मेदारी को समझनी होगी। हम भारतवर्ष की बात करें तो सामान्यतः कोई संकट नहीं है। संकट है दो तरह का है। संकट दो तरह का है। एक तो भारतवर्ष के अंदर जितनी बारिश है वो उसका टेम्पररी और स्पेशियल वेरिएशन बहुत ज़्यादा है कि हमारे यहाँ बहुत सीमित समय में बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है और कई इलाकों में अतिवृष्टि है और कई इलाकों में सूखा पड़ता है। दूसरी समस्या है भूजल का अत्यधिक दोहन। जो हम 2030 की बात करते हैं कि 21 शहरों में जो नीति आयोग की रिपोर्ट में आया था, वो हम बात कर रहे हैं कि सरफेस जल उन 21 में से 17 शहरों में पानी की सप्लाई सरफेस जल के द्वारा है। भूजल निश्चित तौर पर भूजल का स्तर गिर जाएगा, अत्यधिक गिर जाएगा। डीप एक्वीफर में फिर भी पानी रहेगा, बट हमें सचेत रहने की ज़रूरत है और इन सारे फ्रंट्स पर हम डिमांड साइड और सप्लाई साइड मैनेजमेंट के द्वारा इस स्थिति को काबू में ला सकते हैं। भारतवर्ष के अंदर मुख्यतः 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का एनुअल प्रेसिपिटेशन है, जिसके अंदर हमारे पास 1137 BCM जो है यूटिलाइजेबल वाटर उपलब्ध रहता है। इस 4000 BCM में से हमारा करीब 1869 BCM पानी जो है हमारे पास उपलब्ध रहता है, जिसमें से 1137 जो BCM पानी है उसमें से 690 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर सरफेस वाटर है और 447 बिलियन क्यूबिक मीटर रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस हैं। तो इस तरह हम देखते हैं जितनी हमारी डिमांड है उसके हिसाब से पानी हमारे पास उपलब्ध है। बस समस्या है तो एक तो स्पेशियल वेरिएशन की कि कुछ इलाकों में अतिवृष्टि है और कुछ इलाकों में सूखा है। दूसरी समस्या है भूजल के अत्यधिक दोहन की। इसका मुख्य कारण है हमारी लापरवाही, हमारी जल की उपलब्धता के प्रति गैर जागृति, हमारी इनसेंसिटिवनेस। आज हम ऑप्टिमम तरीके से पानी को यूटिलाइज करें, पानी को बर्बाद होने से रोकें। हम अपने जो पुराने हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल हमारे जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम थे उनको जिंदा रखते और उनको अच्छी हालत में रखते तो आज ये समस्या शायद उत्पन्न ही ना होती। ये आज का समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति अभियान की प्रारंभ 1 जुलाई से किया है। हमारी सबसे बड़ी कोशिश है कि हम ग्राउंड वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। इसके लिए पूरा जल शक्ति अभियान पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ वाटर डिफिशिएंट ब्लॉक हैं उनके अंदर लॉन्च किया गया है। भारत सरकार से करीब 4 से 5 हज़ार अफसर हर गांव में हर ब्लॉक में जाकर वहाँ की योजनाओं का जायज़ा लिया है, लोगों को जागृत किया है और सारी की सारी जो स्कीमें हैं उनके अंदर जल संरक्षण के काम बहुत बेहतर तालमेल से हो सके, इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय भरसक प्रयास कर रहा है। जो धर्मार्थ संस्थान है वो पानी के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हमने पुरस्कृत किया था। उनसे हमारा आह्वान है कि वे आएँ और जनता को पानी के महत्व के बारे में और पानी बचाना ही धर्म है इस बात को प्रतिपादित करें। और ये सबसे बड़ा धर्म है, पानी की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, पानी बचाना सबसे बड़ा धर्म है। इस बात को जन जन में फैलाएं, यही सबसे गुजारिश है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सरकार की ही जिम्मेदारी है या सरकार के कहने से सब कुछ हो जाएगा। हमें भी आने वाली नस्लों के लिए
अपना फर्ज पूरा करना होगा। जब कभी जल संरक्षण की बात होती है तो हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा सरकार का ख्याल आता है और हम हमेशा सोचते हैं कि सरकार क्या कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि सरकार हम आप हैं। हम आप क्या कर रहे हैं? हम जल संरक्षण के प्रति कितना संवेदनशील हैं? क्या हम प्रतिदिन जितना पानी इस्तेमाल करना है उतना ही कर रहे हैं, या करने के अलावा जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा बाहर हैं, उससे ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं? ये संवेदनशीलता जब तक नहीं आएगी तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती है। भारत के मामले में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम हर व्यक्ति अगर 1 लीटर भी पानी अगर बहाते हैं बिना काम का, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी हम बर्बाद कर रहे हैं, यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। और नैसर्गिक तौर पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मीठा पानी और खारा पानी, पानी की प्रचुरता है इस धरती पर, पानी की कहीं से कोई कमी नहीं है। सिर्फ हमें पहचानने की ज़रूरत है कि मीठा पानी हमारे इस्तेमाल का है और खारा पानी अवशेष का है, जो हम इस्तेमाल करके उसको बर्बाद कर देते हैं, वो तकरीबन खारा हो जाता है। और उस खारे को जब तक हम मीठा में आसानी से तब्दील करने का कोई तकनीक डेवलप नहीं करते हैं, तब तक ही हमें ये संवेदनशीलता रखने की ज़रूरत है। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो संकट है वो यही है कि इस पानी को हम यूं ही बहा दे रहे हैं। बूंद बूंद इस धरती पर मीठा पानी बड़े संतुलित अंदाज में आता है और वो संतुलन हमें आपको कायम करना है। सरकार कहीं नहीं आती इस बीच में। सरकार का काम है कि हम आपको पानी उपलब्ध करा दे, लेकिन उसके पास भी सीमाएं हैं। उस सीमा से बाहर कहाँ से वो पानी उपलब्ध कराएगी? तो हर बात में सरकार की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि हम संवेदनशील होकर के आने वाली पीढ़ियों के लिए जल को बचाएं, उन्हें जल को संभाल करके काम करने का तरीका बताएं, जो कि हमारे पुरखों ने हमें बताया। हम अगर एक एक बूंद पानी बचाने में भी कामयाब रहे तो आने वाली इस परेशानी से खुद को और अपनी नस्लों को पानी की किल्लत से बचा सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो हम सामूहिक स्तर पे कर सकते हैं और कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने एकाकी स्तर पे या अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी कर सकते हैं। मेरे से हम बनता है और हम से मिलकर के देश बनता है। मेरे स्तर पर मैं क्या कर सकता हूँ? अगर हम अपने सुबह सुबह उठते ही ब्रश करते हैं तो ब्रश करते समय अगर हम पानी एक मग से प्रयोग करें या फिर हम नल से प्रयोग करें, उस दोनों में फ़र्क हो सकता है। नल से प्रयोग करेंगे तो करीबन 5 से 7 लीटर पानी एक बारी में यूज़ होता है। अगर हम वही मग से यूज़ करेंगे तो करीबन आधा लीटर से 1 लीटर पानी में काम चल जाएगा। इसी तरह से अगर हम हाथ धोते समय साबुन हाथ पे लगाते हुए अगर पानी का नल बंद कर दें तो हम काफ़ी पानी उसमें बचा सकते हैं। अगर हम शेविंग करते हुए मग का प्रयोग करें तो उसमें भी करीबन हम 4 से 5 लीटर पानी एक बार में बचा सकते हैं। कपड़े धोते समय अगर हम वॉशिंग मशीन के अंदर पूरी फुल लोड पर उसे यूज़ करें तो करीबन हम 75 से 100 लीटर पानी एक बार में बचा सकते हैं। अगर हम कार धोते समय एक डिब्बे और एक साफ़ कपड़े का प्रयोग करें बनिस्बत हम पानी की टैप से उसे डायरेक्ट यूज़ करें तो हम सैकड़ों लीटर पानी उसमें भी बचा सकते हैं। सामूहिक स्तर पर हम जल जो वर्षा की तरफ से भगवान का या अल्लाह का हमें गिफ्ट है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वो बह जाता है सड़कों पर, वो गंदा हो जाता है इधर से उधर, हम उसे अपनी छतों से स्टोर कर सकते हैं। हम पाइप के ज़रिए अलग अलग टैंक में उसे, छोटे छोटे टैंक्स में हम उसे स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास जगह जगह पानी के स्रोत हैं, तालाब, कुएं, झरने, नदियाँ, नाले, बोरवेल्स। इन सब को अगर हम ना केवल पानी निकालने के लिए बल्कि पानी वापस उसमें संचयन करने के लिए भी प्रयोग करें तो देश की समस्या का समाधान बड़ी जल्दी ही होना शुरू हो जाएगा। अगर अलग अलग कंपनियां जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती हैं, जहां पर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अगर ये ठान लें कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इस मामले में सेंसिटाइज करना शुरू करें तो समस्या का समाधान धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। स्कूलों में अगर हम इन चीज़ों को लेकर के चलें, बच्चों को जो कि बहुत बड़े चेंज एजेंट्स हैं, अगर वो इस चीज़ को आगे बढ़ाना शुरू करें तो वो अपने परिवारों तक इस बात को लेकर के जाएंगे। हम अपने सभी धर्मों को भी जो हर तरीके से किसी न किसी माध्यम में पानी की इम्पोर्टेंस को दर्शाते हैं, अगर वो इस चीज़ को धर्मगुरु अलग अलग बात के थ्रू कहना शुरू करें कि पानी की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है हमारे जीवन में, तो इस चीज़ का समाधान निकलना शुरू हो जाएगा।
पानी को बचाना न सिर्फ हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है, बल्कि ये हमारा मजहबी फरीज़ा भी है, क्योंकि पानी बचाने की अहमियत के सिलसिले में हमारे मजहब में हजारों साल पहले ही बताया जा चुका है और इस हुक्म की अहमियत हमें आज पता चल रही है। हिंदू मजहब में पानी बचाने के लिए कुछ इस तरह हुक्म किया गया। जल ही जीवन है। हमारे शरीर में और सृष्टि में भी 2/3 हिस्सा जल का ही है। ऋषियों ने इसके महत्व को समझते हुए नित्य प्रति पवित्र नदियों के स्मरण के लिए कहा, गंगे च यमुने च सरस्वती गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिनम सन्निधम कुरु कुरु को स्वाहा। उन्होंने इस जल के महत्व को समझा और हमारी जितने भी नित्य कर्म पूजा पद्धति हैं उन सब के अंदर भी वरुण कलश की स्थापना की जाती है और वरुण का पूजन किया जाता है, उसका आवाहन किया जाता है। इसका तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन में जल का कितना महत्व है। और इस समय हम देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में भी और दिल्ली में भी जल का एक आसन्न संकट है। लोग बूंद बूंद पे जल को तरस रहे हैं, अभी तक उसकी पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई है। और इसी संकट को भांपते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जल के संरक्षण के लिए सभी लोगों का आह्वान किया है ताकि हम वाटर कंजर्वेशन करें। हमने अपनी मानवीय भूलों के कारण ही हमें ये समस्या झूलना पड़ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि शहरों में हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं। भूमिगत जल का जो स्तर है वो निरंतर नीचे गिरता चला जा रहा है, क्योंकि उसकी आपूर्ति किसी तरीके से नहीं हो पा रही है। वो सारा जल बह कर नदियों में चला जाता है और वो जल जितना भूमि में जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि हम वाटर कंजर्वेशन के जितने भी योजनाएं हैं उनको लागू कराएं और जल संरक्षण के लिए प्रयास करें। हम देखते हैं कि आमतौर से आदमी जल का बड़ी ही निर्दयतापूर्ण और या बड़ा अव्यावहारिक जो है प्रयोग करते हैं, गाड़ियों के धोने में और टूटियाँ खुली छोड़ देने में। इस तरह जल की बर्बादी बहुत होती है। मैं समझता हूँ कि इसके महत्व को समझते हुए हम सबके लिए आवश्यक है और मैं दूरदर्शन के माध्यम से सभी का ये आह्वान करता हूँ कि हम सब प्रधानमंत्री जी की इस योजना को महत्व को समझते हुए जल के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक प्रयास करें। वहीं इस्लाम में पानी बचाने की अहमियत को कुछ इस तरह बयान किया गया। कुरान करीम में कई जगह पर पानी के बारे में ज़िक्र मौजूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने पानी उतारा है ताकि लोग उससे सैराबी हासिल करें और इंसान और जानवर और सभी लोग उससे फ़ायदा उठाएं। इसकी हिफाजत करना और इसको सही तरीक़े पर इस्तेमाल करना यह हमारे सब के लिए ज़रूरी है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, के खाओ पियो और फालतू खर्च न करो, बेशक अल्लाह ताला इसराफ़ करने वालों को या फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। तो इसका मतलब यह हुआ कि इंसान अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करे खाने में पीने में, लेकिन बेकार खर्च ना करे, ये गुनाह है। जब पानी से हम वज़ू करते हैं तो वज़ू करने में भी ये ताकीद की जाती है कि पानी ज़्यादा खर्च ना करो। अगर आप इस तरह देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि अपने दूसरे लोगों का ख्याल करो, दूसरे भाइयों का, दूसरे लोगों का ख्याल करो। और ये भी फरमाया है खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, कि लोगों में बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के फ़ायदे की सोचे। पानी से हम पाकी हासिल करें, लेकिन इसको इसराफ़ न करें, फजूल खर्ची न करें। यह हमारे मज़हब में है, यह अल्लाह की बड़ी नेमत है। अल्लाह ने सिर्फ़ इतना नहीं फरमाया कि वला तुसरिफू, फजूल खर्ची न करो, सिर्फ़ इतना नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। पीने के पानी की किल्लत इस हद तक बढ़ चुकी है कि खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 30 जून 2019 को अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क की आवाम को पानी बचाने के लिए बेदार किया।
पानी की कमी से देश के कई हिस्से हर साल प्रभावित होते हैं। साल भर में वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8% हमारे देश में बचाया जाता है। अब समय आ गया है इस समस्या का समाधान निकाला जाए। मुझे विश्वास है हम दूसरी और समस्याओं की तरह ही 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लेंगे। हमारे देश में पानी के संरक्षण के लिए कई पारंपरिक तौर तरीके सदियों से उपयोग में लाए जा रहे हैं। मैं आप सभी से उन पारंपरिक तरीकों को शेयर करने का आग्रह करता हूँ। हमने आज पानी की बर्बादी को नहीं रोका और पानी को नहीं बचाया तो हमारी आने वाली नस्लें एक एक बूंद पानी को तरसेंगी और शायद अब की आलमी जंग पानी के लिए हो।